दोस्तों, आज मैं ये कान्हा जी का ड्रेस आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। ये 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का है और आप देख रही हैं 2 कलर में बना हुआ बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। इसे अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे फ्लावर वगैरह देकर और भी अच्छा बना सकती हैं। यहाँ पे हम नहीं डाले हैं ताकि आप लोगों को डिज़ाइन यहाँ साफ-साफ पता चल सके। अगर इसे आप चाहेंगी तो जुगल जोड़ी में भी बना कर डाल सकती हैं। देखिए जुगल जोड़ी में भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये। देखिए इस तरह से आएगा जुगल जोड़ी में। देखिए जुगल जोड़ी में कुछ इस तरह से आएगा। ये डिज़ाइन जुगल जोड़ी में भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो हम एक ही डिज़ाइन को बार बार नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बतला रहे हैं कि अगर आप इसे जुगल जोड़ी में डालना चाहती हैं तो सिर्फ चोली बना लें। चोली बनाने के बाद हम तरीका डाले हुए हैं और भी वीडियो में किस तरह से घेरे को बढ़ाया जाता है, उसके बाद किस तरह से डिज़ाइन कोई भी डिज़ाइन बनाया जाता है। तो इस तरह से आप वहाँ भी चाहे तो इसे जुगल जोड़ी में भी बनाकर डाल सकती हैं। और अगर आप कान्हा जी में बना रही हैं तो कान्हा जी का तो ये ड्रेस है ही। कान्हा जी में बना रही हैं तो उनका चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चोली तैयार कर लेंगे। देखिए चोली आप जितने नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं उतने नंबर के कान्हा जी का चोली बना लें। चोली बना लेने के बाद चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चोली बना लेने के बाद 2 लाइन हम इस तरह से बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे हम पहला लाइन क्या किए हुए हैं, एक डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया निकालें, फिर अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया। यानी कि अगर आपके पास यहाँ कितना डबल क्रोशिया है, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लिया जाए ये बैक साइड में 10 डबल क्रोशिया है, तो बढ़ाकर यहाँ हम बैक साइड में मात्र यहाँ पर 20 करेंगे। यानी 10 यहाँ पे है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, 20 हुआ। टोटल हमारा यहाँ 20 हो जाएगा। 20 होगा तो उसका हम जस्ट डबल कर लेंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो यहाँ पे हो गया आपको 40, एक राउंड में पूरा 40 हो गया। और जो दूसरा हम बनाएंगे, दूसरा लाइन जो हम बनाएंगे, वहाँ पे देखिए एक चेन से एक डबल क्रोशिया, एक चेन से एक डबल क्रोशिया, लेकिन फिर अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया, यानी 2 बीच करते हुए अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया हम बुनते चले जाएंगे। क्योंकि हमें घेरा यहाँ पे फैलाना है, इसलिए हम इस तरह से बुनेंगे। तो इस तरह से 2 लाइन आप बनाकर कंप्लीट कर ले, चाहे आप 0 नंबर की बना रहे हों या आप 1 नंबर 2 नंबर जितने भी नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं आप, वो इस तरह से 2 लाइन सबसे पहले कंप्लीट कर लें। अब देखिए तीसरा लाइन में हमें क्या करना है। एक चेन हम यहाँ पे ले चुके हैं, 2 3 4 5, 5 चेन ले लेंगे, फंदा लेंगे, एक छोड़कर अगला चेन से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन छोड़कर अगला चेन से हम एक डबल क्रोशिया बनाएं, फिर यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, फिर एक छोड़कर अगला चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर एक चेन 2 चेन लेंगे क्योंकि हमें गुलाई यहाँ पे बढ़ाना है। तो फिर एक चेन छोड़कर अगला चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 हम बना चुके हैं इस तरह से। तो अब अगला चेन पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर अगला चेन से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यानी कि हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं बीच में। अब फिर यहाँ 2 चेन ले लेंगे, 1 2, एक चेन छोड़कर एक चेन से एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर 1 2, 2 चेन ले लिए, फिर अगला से हम एक चेन छोड़कर अगले चेन से एक डबल क्रोशिया। 2 हुआ है अभी हमारा, 1 2 हुआ है, एक और बनाएंगे इसी तरह से, एक चेन छोड़कर अगली चेन से एक डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 हो गया है, तो एक डबल क्रोशिया बना हुआ है, 2 और डबल क्रोशिया बना लेंगे हम, 1 2, यहाँ हो गया 3। तो इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे 1 2 3, फिर 3 डबल क्रोशिया डालें, फिर 1 2 3, फिर 3 डबल क्रोशिया डालें। तो इसी तरह से इस लाइन को पूरे हम गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या किए हुए हैं, सबों में बनाते हुए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2। अभी हम यहाँ पे 2 बनाए हुए हैं। अब देखिए लास्ट हम यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे, 2 चेन ले लिए, एक और बनाएंगे। तो एक यहाँ पे एक हम डाल लेंगे, एक अगर यहाँ अगला ही चेन पे हमें डालना पड़ रहा है तो हम डाल लेंगे। ये एक हो गया।
और बीच से यहाँ से एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए ये 3 डबल क्रोशिया यहाँ बीच में आ जाएगा आपको। ये हो गया इस तरह से, देखिए इस तरह से 3 आ गया बीच यहाँ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम इसे लाकर जोड़ चुके हैं। अब फिर से हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब ठीक इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। अब फिर 2 चेन ले लेंगे, 1 2, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन ले लेंगे, फिर इसके ऊपर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन ले लेंगे, 2। अब इसके ऊपर एक यहाँ बीच करके यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जहाँ हमारा 3 डबल क्रोशिया इस तरह बीच में है, तो बीच से एक हम डबल क्रोशिया बना लेंगे किनारे से, और बीच का एक चेन छोड़ देंगे और दूसरे तरफ किनारे से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, बस इसी को बनाते चले जाना है। 2 चेन लेते चले जाएंगे और एक डबल क्रोशिया के ठीक ऊपर में एक डबल क्रोशिया बनाकर हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ 3 है तो एक हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से एक बना लिए। अब 2 चेन ले लेंगे और एक हम यहाँ से बनाएंगे। तो जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है वहाँ पे हमें इसी तरह से करना है। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे जैसे कि लास्ट होगा हमारा ये, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 चेन ले चुके हैं, अब इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। 3 के बाद जो चेन है उस पर हम लाकर जोड़ देंगे। जुट गया। अब इसे हम इसी तरह यहाँ पे रहने देंगे और दूसरा कलर का जो भी आप ऊन लगाना चाहती हैं उसे आप यहाँ पे जोड़ लें। तो देखिए यहाँ पे हम इस स्थान से जोड़ लेते हैं, या हम इसी पे जोड़ लेते हैं। इसे हम टाइट कर लेंगे इस तरीके से और इसे जोड़कर एक बार चेन बना लिए। दोनों को अब हम टाइट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जुट गया। अब देखिए अब यहाँ पे एक चेन हम बना लेते हैं, एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। अब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। देखिए हमें किस तरह से बनाना है। फंदे लें, सबसे पहले 2 चेन ले लेंगे, एक और एक, 2 चेन ले लिए। अब इसके बाद हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ से हम ये जो इस 3 के बाद का जो यहाँ पे है, देखिए 3 के बाद जो यहाँ पे हम 2 चेन बीच किए हुए हैं, ठीक उसके ऊपर से यहाँ से हम लेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5, 5 बार हम ले लिए। अब देखिए फिर से फंदे लेंगे और ठीक इसके नीचे यहाँ से लेंगे हम 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार वहाँ से भी हम ले चुके। अब फिर से हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद में देखिए जो 1 2 है, ठीक इसके यहाँ से नीचे से हम 5 बार लेंगे। थोड़ा यहाँ टाइट होगा, इसे हमें थोड़ा सा लूज करना है। 1 2 3 4 और ये रहा 5, ये भी हम 5 बार ले लिए। अब देखिए अब हमें ठीक इसके यहाँ से हमें लेना है। ठीक इसके बगल से यहाँ से हम फिर से 5 बार लेंगे, 1 2 3 4 और ये रहा 5। ठीक है, 5 बार लिए और एक बार लेंगे हम। तो फंदे लेंगे सबसे पहले, ठीक इसके ऊपर ये जो हम डाले हैं इसके ठीक ऊपर से लेंगे 5 बार, 1 2 3
4 और ये रहा 5। देखिए अब हम इस तरह से लेकर इसे तैयार किए। अब क्या करना है, इसे हमें इस तरीके से पकड़ लेना है ये ऊन को, और सबों से निकाल लेंगे हम। निकालते वक्त ज़रा सावधानी बरतना होगा। देखिए इस तरह से, और ये हम यहाँ पे पकड़े हुए हैं। अब इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ तीनों को मिलाकर हम एक साथ बंद कर दिए। तो देखिए ये बन गया आपका, यहाँ पे इस तरह का फूल बन गया। देखिए ये फूल बन गया आपका यहाँ पे। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हम फिर 2 चेन लेंगे। 1 2, शुरू में भी हम 2 चेन लिए थे, इस वक्त भी 2 चेन लेंगे। फिर से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ठीक ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब ये जो 3 यहाँ पे जो हम 3 चेन रखे, 3 डबल क्रोशिया रखे हुए हैं, ठीक इसके ऊपर यहाँ से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसके ठीक बगल से यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बन गया। अब फिर से हम उसी चीज़ को करेंगे, इसी फूल को हम फिर से बनाएंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले 2 चेन ले लेंगे, 1 2। अब देखिए हम इस पे कहाँ कहाँ से लिए हुए थे, हम पहले आपको यहाँ पे अब ज़रा सा बतला देते हैं। देखिए ये हमारा है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम एक बार लिए 5 पफ स्टिच जो बनाए, तो 5 लिए। फिर यहाँ से 5 लिए, फिर इसके ठीक यहाँ बीचों बीच से 5 लिए, फिर यहाँ से 5 लिए, फिर यहाँ से 5 लिए। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ से 5, फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5। तो चलिए फिर से हम इसे बनाते हैं। फंदे लेंगे सबसे पहले, यहाँ से 5 बार लेंगे, 1 2 3 4 और ये रहा 5। 5 ले लिए, फिर फंदे लेंगे, ठीक इसके नीचे से लेंगे 5, 1 2 3 4 और ये रहा 5। फिर से फंदे लेंगे। अब फिर से हम जैसा कि बतलाए थे आप लोगों को, ये 1 2 2 के ठीक यहाँ नीचे से यहाँ से लेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। थोड़ा सा यहाँ ढीला ढीला रखेंगे। ये 5 हो गया। फिर से फंदे लेंगे। अब फिर यहाँ से 5 लेंगे, फिर इसके ऊपर 5 लेंगे, सॉरी यहाँ नहीं, बीच से नहीं लेंगे हम, यहाँ से 5 लेंगे, यहाँ से 5 लेंगे। तो यहाँ से 5 लेते हैं, 1 2 3 4 और ये रहा 5। फिर से फंदे लेंगे, फिर से 1 2 3। तो यहाँ से भी हम 5 ले लिए, ये जो लास्ट है इससे भी हम 5 ले चुके। अब सबों को हमें एक साथ बंद करना है। तो बंद करने के लिए सबसे पहले जैसा कि हम बतलाया है, इसे हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। इसके बाद फंदे लेंगे और फंदे लेकर हम इसे इस तरीके से सबों के अंदर से निकालेंगे। देखिए ये निकल गया। अब इसे हम यहाँ पे हुक को डाल लेंगे। हुक को डाल लिए, अब इसे निकाल लेंगे। इसके बाद फिर 3 फंदा हमारे पास हुक में बच गया, तीनों को एक साथ बुन देंगे। देखिए इस तरीके से तीनों को एक साथ बुन देंगे। तो देखिए इस तरह से बन गया। ये यहाँ भी 5, यहाँ भी इस ढंग से बन गया। अब फिर से हम अगला बनाने के लिए 2 चेन ले लेंगे, 1 2 2। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लेंगे
इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बन गया, फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद बीच से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब आप देखें, अगर हम मान लिया जाए यहाँ से एक एक डबल क्रोशिया कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये सिकुड़न आ रहा है, तो सिकुड़न भी हमें नहीं आने देना है फंदों यहाँ पे गोलाई में। जैसे कि देखिए अगर हम इसे यहाँ पे रखते हैं तो सिकुड़न भी नहीं आना चाहिए आपका पोशाक में। अभी फ़िलहाल तो सिकुड़न नहीं आ रहा है, इसके बाद जो हम एक राउंड चलाएंगे तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हम फंदे को बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हम इसे बुनेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सिकुड़न आ रहा है तो आप यहाँ पे एक और चेन बढ़ा सकती हैं, या तो फिर आप एक चेन और बढ़ा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे चेन नहीं बढ़ा रहे हैं, इसी तरह हम 3 बना रहे हैं। इसे ही हम ढीला ढीला हल्का कर लेंगे। यहाँ जो चेन हमारा रहता है इसे हम हल्का ढीला कर लेंगे। अब देखिए 1 2 चेन जो लिए ढीला हम ले लिए 2 चेन, फिर से फंदे लेंगे, फिर से हम इसी फूल को बनाएंगे। ये फूल जो बनाए फिर से हम इसी फूल को यहाँ बनाएंगे। तो बनाते हुए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये कुछ इस ढंग का भी बना हुआ है। अब हम आगे इसे किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे लाके इसे हम जोड़ देंगे। ये हम इस तरह से जोड़ देते हैं। अब 1 2 3 चेन हम ले लिए, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद ये जो बीच का स्थान है, चूँकि हमें इसमें गोलाई इसका बढ़ाना है, तो जो बीच का स्थान है वहाँ से हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया निकाले। अब देखिए अब हमें यहाँ पे फिर से 2 चेन लेना है। 1 2 चेन ले लिए। अब फिर यहाँ से जो हम यहाँ पे 2 डाले हुए थे 2 चेन, आप अगर आपको लगता है कि ये टाइट हो रहा है तो आप 3 चेन भी यहाँ पे डाल सकते हैं 2 की जगह में। तो जो हम 2 चेन लिए हुए थे वहाँ से हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। 1 2 3। अब देखिए अब आगे क्या करना है हमें, इसके ऊपर से इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिए, फिर से हम इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिए, और फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिए। जो यहाँ पे हम 3 इस तरह से 1 2 3 बनाए हुए थे, तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लिए। फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ बीच से हम 3 निकालेंगे डबल क्रोशिया। तो इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ सिर्फ हम 3 यहाँ इस तरह से बीच में निकालें। बीच में हमें ध्यान रखना है कि 2 चेन ले लेना है। फिर इसके ठीक बगल से 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। 1 2 और ये रहा 3। देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया निकाले, फिर यहाँ जो हम 2 चेन लिए हुए थे वहाँ से 3 डबल क्रोशिया निकाले, फिर इस जो 3 यहाँ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 3 डबल यानी एक एक डबल क्रोशिया देते चले गए। फिर यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया, सिर्फ ध्यान रखना बीच में 2 चेन लेना है, फिर 3 डबल क्रोशिया। एक बार और देखिए यहाँ किस तरह से बनेगा। फंदे लेंगे, ठीक इसके ऊपर से एक डबल क्रोशिया, फिर फंदे लेंगे, ठीक इसके ऊपर से एक डबल क्रोशिया, फिर फंदे लेंगे, इसके ऊपर से एक डबल क्रोशिया। अब ये जो यहाँ पे है इस पे हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। अगर आपको लगता है फूल बनाते वक्त ही लगता है आपको कि हाँ कुछ टाइट हो रहा है, तो जो हम 2 यहाँ चेन लेने बोले हैं वहाँ आप 3 चेन ले सकती हैं, क्योंकि हमें बाद में इसमें देखिए 3 डबल क्रोशिया यहाँ निकालना है, तो आप 3 चेन ले सकती हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे। इसके बाद फूल के इस तरफ से फिर हम 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3। तो इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से फूल बनकर आया, एक लाइन इस तरह कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसे तो जोड़ चुके यहाँ पे लाकर, जोड़ देने के बाद में 5 चेन ले लिए। 5 चेन लेने के बाद 5 चेन नहीं लेंगे, हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3, इसे हम खोल लिए। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें ध्यान देना है, यहाँ से एक, फिर एक बीच करेंगे,
फिर दो फिर 3, इस तरह से बनाना है हमें। तो यहाँ 1 2 2 चेन ले लेंगे, एक बीच करते हुए इस चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से 2 चेन ले लेंगे, 1 2। अब फिर से हम ये तो हमारा यहाँ पे जो 2 चेन था इसे बीच किए, तो यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर एक छोड़कर अगले पे हम एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया हमारा। बस इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे हमें अब इस तरह से नहीं बनाना है और इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है हमें कि यहाँ तक हम बुनेंगे इसे, 1 1 2 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ तक हमें बुनना है। और इस स्थान पे हमें डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना भी है। अगर आप नहीं बढ़ाएंगी तो घेरा आपका यहाँ पे कम पड़ जाएगा। तो हम किस तरह बढ़ाएंगे, यहाँ से हम 2 कर लेंगे और यहाँ से 2 कर लेंगे, बीच में 1 करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया से 2 डबल क्रोशिया कर लिए, फिर बीच से 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर इसके बगल से 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 और 1 करेंगे। ये हो गया 2। अब हम यहाँ 1 डबल क्रोशिया करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि किस तरह से यहाँ पे हम बढ़ाए हुए हैं बीच में। अगर आप नहीं बढ़ाएंगी तो आपका यहाँ घेरा कम पड़ जाएगा, इसलिए इसे घेरा बढ़ाना भी यहाँ पे ज़रूरी है। अब फिर हम एक और यहाँ पे नहीं 2 चेन ले लेंगे, 1 2। देखिए 2 डबल क्रोशिया छोड़े हुए हैं हम, 2 चेन ले लिए, एक छोड़कर एक पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ इसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे। हमें ये चीज़ 3 बनाना है, जब तक हम ये 3 नहीं बनाएंगे हमारा यहाँ फूल नहीं बनेगा। और फिर से हमें फूल इसके ऊपर ही बनाना है, इसलिए हमें यहाँ 3 बनाना ही है। देखिए फूल जो हम फिर से बनाएंगे, फिर से ये ठीक इसके ऊपर ही फूल बनता चला जाएगा आपका, तो इसलिए हमें इसे बनाना ही है। तो ये एक लाइन में हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिए और दूसरे लाइन में जो हम आएंगे तो यहाँ पे एक, जैसे कि अच्छा चलिए हम इसे हम पहले एक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ पे लाके जोड़ दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ 5 चेन हम ले चुके हैं, 5 चेन लेने के बाद इसके ऊपर हमें लाकर यहाँ एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे सबसे पहले, फिर 2 चेन ले लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, फिर 2 चेन ले लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे, फिर एक बीच करते हुए एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे। अगर आप चाहती हैं यहाँ पे तो इस तरह बना सकती हैं, और नहीं तो फिर आप यहाँ पे सिंपल डबल क्रोशिया ही बनाकर इसे कंप्लीट कर सकती हैं। लेकिन हम यहाँ पे इस तरह से बना रहे हैं क्योंकि देखते हैं अगर आगे भी अगर बीच में इसे एक फूल निकालना हो तो आप यहाँ पे निकाल सकती हैं। तो देखिए एक के बाद फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से करते हुए हम पूरे इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। इसके ऊपर तो करते ही चले जाएंगे, पूरे एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और ठीक उसी तरह से फूल बनाएंगे जैसा कि यहाँ पे हम फूल बनाए हैं, ठीक इसके ऊपर इसी तरह से फूल बनाएंगे। चलिए सबसे पहले एक लाइन कंप्लीट कर लें। तो देखिए एक लाइन हम इस तरह से ये पूरा बना लिए। बना लेने के बाद में हम दूसरा लाइन फूल शुरू किए हुए हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से दिखने में लग रहा है। आइए देखते हैं कि इसे हम किस ढंग से फूल बनाएंगे। फूल तो हम बनाने बतला ही चुके हैं, जो फूल दोनों फूल के बीच का जो भाग है वहाँ पे हमें क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऊन जोड़ लिए दूसरे कलर से, ये हम कट नहीं किए हुए थे। देखिए यहाँ पे ये ऊन इस तरह से दिख रहा है, इसी को हम जोड़ लिए। यहाँ पे जोड़ लेने के बाद में ये फूल बना लिए जो इस तरह से बनाए हुए हैं। फूल बनाने के बाद में बीच में हम देखिए किस ढंग से बनाए हुए हैं। एक यहाँ से एक डबल क्रोशिया किए, बीच से एक डबल क्रोशिया किए, फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया किए। ये हम यहाँ भी आप लोगों को बतला चुके हैं। इसके बाद बीच में हम यहाँ से 2 डबल क्रोशिया निकाले और इसके बाद फिर इसी चीज़ को यहाँ पे हम दोहरा दिए, जो यहाँ पे बनाए वो यहाँ पे बना दिए। अब हम फिर से फूल बनाएंगे।
तो फूल बनाने से पहले हम दो चेन ले लेंगे या 3 चेन ले लेंगे, आप अपना देख लें। अगर आपका पोशाक टाइट हो रहा है, ढीला नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ 3 चेन भी ले सकती हैं। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 और ये 5 जो बनाए थे उसे ही बनाएंगे। फिर इसके नीचे से यहाँ से लेंगे हम 5। फिर हम बीच का बनाएंगे। देखिए बीच का हम किस तरह से लेंगे, ठीक यहाँ से लेंगे, यहाँ से बीच का लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये कुछ फूल में दूरी आ जा रहा है तो फिर आप यहाँ से ले सकती हैं। देखिए ठीक इसके यहाँ से ले सकती हैं, आप यहाँ से भी लेके आप बना सकती हैं। तो यहाँ से भी 1 2 3 4 और ये रहा 5। फिर हम इसके ठीक बगल से लेंगे 5। 1 2 3 4 ये रहा 5। अब एक यहाँ से लेंगे, अब जैसा कि हम बतलाए हैं इसे हम बीच में यहाँ पे इस तरह से अंगुलियों में आप इसे डाल लें और इसे हम निकाल लेंगे। आपको धागा ढीला छोड़ना पड़ेगा तभी ये निकल सकता है। ये यहाँ पे उंगलियों में डाल लें इस तरीके से। अब देखिए निकल चुका है, यहाँ तक हो चुका है। इसे हम यहाँ से लाएंगे एक इस तरह से, साथ में भी आप गिरा सकती हैं चाहेंगी तो। फिर 1 2 ले लेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 तरह से देखिए बनाए, अगर हम इसमें ठीक ठीक यहाँ से इस जगह से अगर हम लेंगे तो देखिए फूल आपका इस ढंग से बन रहा है। और अगर हम यहाँ पे छोड़ कर लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो देखिए आपका इस तरह से फूल बन रहा है। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगता है आप उस तरह से बना सकती हैं। तो जो भी आपको पसंद हो आप बनाएं। बना लेने के बाद देखिए बीच में यहाँ हमें किस तरह से करना है। 2 चेन ले लिए हैं, यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पे तीसरा डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब ये जो बीच का है यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे, 1 2। फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया और फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया। सिर्फ हम बीच से 2 डबल क्रोशिया कर रहे हैं और इसका संख्या आपको बढ़िया है, क्योंकि पोशाक भी हमारा फैल रहा है यहाँ पे, तो संख्या हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हम इसे बनाते हुए फिर यहाँ पे फूल बनाने का आ गया जगह, यहाँ पे फिर हम इसी फूल को यहाँ पे बना लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे जितना आप जितने बड़े कान्हा जी का बना रही हैं उतना बड़ा यहाँ पे बनाकर तैयार कर लें। इस पे एक और वाइट कलर से देंगे तो ये पोशाक का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम बनाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम 3 फूल बनाए, आप देख रही हैं यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, 3 फूल हम लगातार बनाए और यहाँ पे हम ये बढ़ाते चले गए हैं। तो आइए यहाँ बतलाते हैं किस तरह से हम बीच में डबल क्रोशिया बढ़ाए हुए हैं। बीच में डबल क्रोशिया बढ़ाने से ये आपका इतना, यानी कि देखिए शुरू में यहाँ कितना कम था, फैलते फैलते ये इतना चौड़ाई पे आ गया है। तो इसे आप जितने नंबर के भी कान्हा जी का बना रहे हैं उस अनुसार आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बढ़ाया गया है।
जैसे कि देखिए यहाँ पे हम जो यहाँ 1 2 3 3 जो यहाँ पे आपको ये आ गया है, इसमें से बीच में से हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ निकालें। और जब ये 2 डबल क्रोशिया निकाल लिए तो अगला जब हम बुनने लगे तो यहाँ से फिर हम बीचों बीच से 2 डबल क्रोशिया किए, इसमें से एक किए, इस तरफ से एक किए और बीच से 2 कर लिए हम डबल क्रोशिया। उसी तरह यहाँ भी किए और जब हम इस स्थान पे पहुँचे तो देखिए यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 5 आ गया। ये जो हम दिए हुए थे ये 5 आ गया। तो 5 में से हमें क्या करना है, यहाँ तो हम जिस तरीके से बनाए हुए हैं उसी तरीके से बनाए, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं चेंज किए हम, लेकिन ये बीच में यहाँ पे हम 3 कर दिए। देख रहे हैं आप 1 2 3 बीच से, यानी 1 2 और 1 2 ठीक बीचों बीच, पाँचवा में ठीक बीचों बीच से हम 3 कर दिए। और 3 के बाद फिर उसी तरह से हम यहाँ पर करते चले गए हैं। देख रही हैं आप यहाँ से, यानी 3 में से जो यहाँ है यहाँ से 2 किए और बीच से 1 किए और फिर यहाँ से 2 किए, तो यहाँ भी संख्या आपको बढ़ गया। ये 3 था, 3 के बाद 2 4 और 1 5, 5 हो गया। तो इस तरह से बढ़ाते हुए चले गए। आइए हम देखते हैं ये लास्ट लाइन हम किस तरह से बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए हुए हैं, जब यहाँ बीच का ये चीज़ आएगा तब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ से तो हम 1 डबल क्रोशिया बनाए, अब 2 चेन ले लेंगे, 1 और 1 2, 2 लेने के बाद ठीक यहाँ बीचों बीच में हम हुक को डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। ये हो गया। फिर 1 और 2, 2 बना लेंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये एक इस तरह से आया हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ एक इस तरह से एक आया हुआ है। तो फिर से हम 2 यहाँ किए, अब यहाँ पे फंदे लेंगे और यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे हम। ये लास्ट लाइन है हमारा। एक देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया हम बनाते चले जा रहे हैं, सिर्फ हमें बीच में डबल क्रोशिया बढ़ाना है। तो हम बीच का आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं। देखिए अब हम उस जगह पे पहुँच गए जहाँ हम यहाँ से 3 डबल क्रोशिया किए हुए थे। तो यहाँ पे हमें किस तरह से बढ़ाना है, यहाँ तक हम बुन चुके हैं, तो ये ठीक बीचों बीच से यहाँ से हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 3 है डबल क्रोशिया यहाँ बीच से हम 2 लेंगे, इस तरह से 1 और 1 2, 2 डबल क्रोशिया ले लिए हम। अब यहाँ बीचों बीच में ठीक इसके ऊपर जो एक डबल क्रोशिया है, इसके बीचों बीच से यहाँ से एक डबल क्रोशिया लेंगे, ये हो गया। अब इस जगह से फिर हम 2 लेंगे, तो हमारा यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हो गया। 3 3 से 5 हो गया। देखिए 2 डबल क्रोशिया। अब फिर इसके ऊपर से भी एक लेंगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ बढ़ गया डबल क्रोशिया का संख्या यहाँ हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बढ़ाना है, बढ़ाइएगा तो ये गोलाई का रूप आएगा जो देखने में सुंदर लगेगा। तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पे इसे लास्ट करेंगे। तो चलिए ये बगल का हम डबल क्रोशिया इसे ही बना लेते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें चाहती हैं कोई मोती वगैरह से सज्जा करना तो आप कर सकती हैं। देखिए अब एक यहाँ बचा हुआ है, इसे भी हम बुन लिए। अब 2 चेन ले लेंगे, 1 2, और इसे ठीक इसके बीचों बीच में यहाँ पर लाकर डालेंगे और बंद कर लेंगे। अभी इस धागे को हम कट कर लेंगे तो ये आपका बनकर इस तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह का गोलाई इस पे आ जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से बनकर आपका पोशाक यहाँ पे तैयार हो जाएगा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। देख रही हैं फूल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। अब इसमें अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे आप कोई फ्लावर वगैरह लगा सकती हैं या मोती वगैरह डाल सकती हैं, डालकर सजा सकती हैं। और ये जो चोली है, चोली में आप वाइट कलर से यहाँ आउटलाइन दे लें तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।